कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब इंसान को कोई कमी होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसका समाधान ढूंढने के लिए वो प्रयास करता है, और यही जो प्रयास होता है ये नई आविष्कार के लिए कहें कि एक प्रेरणा देती है। इस वक्त मैं रांची में हूँ। रांची का ये हेयल का क्षेत्र है और आईटीआई है, सरकारी आईटीआई है। यहाँ एक विद्यार्थी को आप देख सकते हैं, बाबूलाल इनका नाम है, और इनके साथ इनके दूसरे सहयोगी हैं। बाबूलाल के बड़े भाई जो हैं वो दृष्टिहीन है, उन्हें देखने में समस्या होती थी। भाई अक्सर जब घर में चलते थे तो किसी चीज से टकरा जाते थे। बड़े भाई की समस्या छोटे भाई ने देखी, जो इस आईटीआई के विद्यार्थी हैं। इसके बाद इन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश शुरू किया। वहीं से प्रेरणा मिली, और प्रेरणा ऐसा मिला जिसके बाद जो आविष्कार इन्होंने किया है वो कह सकते हैं कि लाखों जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहले आप देख लीजिए कि आविष्कार किन चीजों का किया है। ये देखने में नॉर्मल ये गॉगल्स आपको लग रहा होगा, जो अमूमन लोग गर्मी से बचने के लिए पहनते हैं, लेकिन इस गॉगल्स में जो आविष्कार हुआ है वो लाखों दृष्टिहीनों के लिए कहें कि एक वरदान साबित होगा। बाबूलाल, पहले आप इसे पहन कर दिखाइए। देखिए, ये बाबूलाल करमाली हैं जिनके द्वारा ये जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके लिए एक सेंसर युक्त ये गॉगल्स डेवलप किया गया है। जैसे ही जो भी लोग इसे धारण करेंगे वो किसी ऑब्जेक्ट के सामने जाएंगे, या जब दीवार या कुछ भी उनके सामने आएगा तो ये सेंसर बीप करने लगेगा और उन्हें अवेयर कर देगा कि आगे कुछ खतरा है। अमूमन जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके साथ यही समस्या होती है। किसी व्यक्ति की उन्हें सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, छड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ये अब चश्मा उन्हें एक तरह से कहें कि आत्म स्वावलंबन बना देगा। वो खुद दूसरे के सहारे नहीं रहेंगे, बल्कि इसी चश्मे को पहनकर अपने जीवन को आसान तरीके से वो जी सकते हैं। जी सर। बाबूलाल, ये क्या आपने ये आविष्कार किया है, इसके बारे में बताएं। सर, ये तो इस प्रोजेक्ट का नाम है, पहला बात तो स्मार्ट ग्लास फॉर ब्लाइंड पीपल। स्मार्ट ग्लास फॉर ब्लाइंड पीपल। हाँ, ब्लाइंड पीपल के लिए एक बहुत बड़ा सर क्या मतलब बहुत बड़ा उनके लिए सहयोग होगा, बहुत बड़ा सहयोग होगा। ये बड़े भैया से मैंने जो है वो ब्लाइंड पीपल है, जिसकी वजह से मेरा क्या नाम है बड़े भाई का? महेंद्र करमाली सर। वो शुरू से ही दृष्टिहीन थे? हाँ, बचपन से ही वो दृष्टिहीन है, जिसके कारण मेरे दिमाग में आया कि बड़े भैया के लिए कुछ बनाया जाए, जो मेरा ट्रेड से रिलेटेड मैम हम लोग को पढ़ाई, तो मेरा दिमाग में आया कि ये प्रोजेक्ट को बनाया जाए कि भैया के लिए यूजफुल होगा और बहुत बड़ा वहीं से आइडिया आया। अच्छा, इसमें क्या खर्च क्या आया है? सर, इसमें तो 600 से 700 के बीच में अभी तो खर्चा है। मात्र 700? हाँ जी सर। अच्छा, कैसे काम करता है, जरा ये हमें काम दिखाएं आप। जी सर, हम दिखा सकते हैं। हम इसको जिसको ऑन कर देंगे, इसमें बटन के साइड के, हाँ, जो देख सकते हैं लाइट जल रहा है। हाँ, ये ऑन कर लीजिए। हाँ, ऑन हो गया। तो देख सकते हैं सर, ये ऑन हो चुका है कि आगे में कोई सा ऑब्जेक्ट आएगा तो ये डिटेक्ट करके बताएगा कि आगे में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। जैसे आप लोग अभी खड़े हैं मेरे आगे में, ये डिटेक्ट करके बता रहा है। इसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोडिंग। कितने दूर पे ये जाने पर ये सेंसर आवाज करने लगता है? सर, ये तो 60 सेंटीमीटर के मैंने दूरी पे ये कोड को सेट किया हुआ है। इसको मैं दूरी को आगे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं इसको। अच्छा, मैं इसे पहनता हूँ, मैं देखता हूँ एक बार इसे पहनकर कि क्या इसमें सेंसर काम करता है या नहीं। जी सर। ठीक है, ये मैं पहन लिया। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने उसी ग्लास को मैं पहना हूँ जिसे दृष्टिहीन लोगों के लिए कहें कि एक आविष्कार किया गया है। देखिए, अब मैं चूंकि अभी मैं दूरी पर हूँ तो ये बीप कर रहा है, धीरे धीरे बीप कर रहा है, और जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाऊंगा तो देखिए अब इसका साउंड अगर आप गौर करेंगे तो ये तेजी से ये बीप होने लगा। यानी जब कोई ब्लाइंड है, जो दृष्टिहीन है, जैसे उनके सामने दीवार या कुछ भी सामान आएगा तो देखिए ये बीप तेजी से करने लगा, यानी हमें अलर्ट कर रहा है। यही है बाबूलाल, अलर्ट करने लगा ये। तो ऐसे में तो आपने किसी को मतलब पहनाया भी, या कभी अभी स्कूल में ही अपने ये मॉडल को दिखाया है, या किसी को उपयोग भी किया आपने? नहीं, बस कॉलेज में ही, मैं आईटीआई स्थान में ही मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ सबको कि ऐसा ब्लाइंड पीपल के मैं नजदीक में हूँ इसलिए ज्यादा बीप कर रहा है। या ये हमारा कैमरा इसके सामने देख सकते, कैमरा में आपको दिखा सकते, जैसे कि मेरे बहुत सारा नजदीक में है, तो ये देख सकते हैं, इसका सायरन देख सकते कैसा है, ये अलर्ट कर दे रहा पूरा। जैसे मैं दूरी से चल जाऊंगा तो देख सकते हैं इसका साउंड धीमा हो जा रहा है। धीमा हो जा रहा है, देख सकते। फिर इसको जाऊंगा धीरे, तो देख सकते ये एक
मतलब कि दूरी पे सेट किया हुआ, और मैं कितने दूरी, मतलब दूरी पे जाने पे खतरे का संकेत देगा? जो 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, 7? हाँ 7 सेंटीमीटर की दूरी। अच्छा, 60 सेंटीमीटर का आपने बताया। यस सर। अच्छा देख सकते हैं आगे में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये बंद हो गया। अच्छा जी सर। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप वगैरह आपने चेक किया है? जी सर, मैंने इसके लिए बैटरी बैकअप के लिए भी ये किया है। मैंने तो अभी 9 वोल्ट का बैटरी यूज किया हूँ। हाँ इसमें पॉलीमर बैटरी का मैंने हाँ। चार्जेबल ये बनाने का सोचा है, बस अभी बजट की वजह से मैं कुछ इसमें डेवलपमेंट नहीं कर पाया। तो अभी अभी इसका बजट मतलब क्या, पूरा कॉस्ट क्या पड़ा है पूरा तैयार करके? अभी तो 600-700 के बीच में बोले। मात्र 600-700 के बीच में। अच्छा, इसमें और क्या कुछ हो सकता है? आपकी इच्छा क्या है, इसमें क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और बेहतर? हाँ, और इसमें करने का मेरा फ्यूचर में है कि देख सकते हैं, बता रहा हूँ सर कि इसमें तो सेंसर का यूज किया गया है मोस्टली। अच्छा, ये दोनों क्या है, कैमरा है, सेंसर क्या है? ये सेंसर है सर, अच्छा। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, हाँ। जो आगे के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और ये ट्रांसमिट करके बजर के द्वारा ये बीप का साउंड आता है। तो इसमें आगे आप क्या चाहते हैं और डेवलपमेंट क्या करना चाहते हैं? सर इसमें मेरा डेवलपमेंट यही रहेगा कि ऐसा मैं इसको और डेवलपमेंट करूँगा जो कि ब्लाइंड पीपल है, साथ साथ में जो सुन भी नहीं पाते हैं, उसके अच्छा। लेके मैंने भी एक फ्यूचर में सोचा है हाँ। कि ये डिटेक्ट कर रहा है, मान के चलिए कि जो सुन नहीं पा रहे हैं उसके लिए मैंने वाइब्रेशन का कुछ ऑसिलेटर के द्वारा मैं इसमें डेवलपमेंट कर सकता हूँ कि वाइब्रेट हो सके, जिससे कि ब्लाइंड पीपल को पता चल पाए कि वाइब्रेट हो रहा है, कि आगे में कोई ऑब्जेक्ट है। मैंने इसमें इन फ्यूचर ये सोचा हूँ, पर अभी तो मैं इसके लेकर दिखा दूंगा सर कि मैं इतना किया हूँ और इसको और तो आपने अपने भाई से आपको प्रेरणा मिली, तो भाई साहब को आपने पहना करके देखा, चेक किया, उनको मदद मिल रही है? नहीं सर, अभी तो मैंने घर पे गया भी नहीं हूँ, घर जाऊँगा तो बस इसको भी दिखा सकता हूँ भाई को, और भाई को मैं ये प्रैक्टिकली करके देख सकता हूँ कि हाँ भाई मेरा हेल्पफुल यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बिल्कुल। बाबूलाल, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मेरा नाम है बाबूलाल करमाली। जी। मेरा गांव रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव छोटकी पोना का रहने वाला हूं सर। मेरे पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं और मेरे बड़े भैया जो दृष्टिहीन हैं, और मेरी एक दीदी भी है, और मेरे मम्मी पापा, और मतलब आप लोग कुल 5 सदस्य हैं? नहीं, 6 सदस्य। मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे सबसे बड़े भैया हैं, वो 2 भाई, आप मिला के 3 भाई, एक बहन, सब माँ पापा हैं? हाँ, सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, यहाँ जो इस ITI में है, मॉडल ITI है, यहाँ क्या फी वगैरह क्या लगता है? बहुत कम ही लगता है सर। मेरे तो 20 रुपया से, मैं ST कैटेगरी से हूँ तो मेरा 20 रुपया के दर पे हुआ, और एडमिशन टाइम में मेरा 600 से 700 के बीच में लगा था एडमिशन। मात्र 700? जी सर। और 20 रुपया फी है? हाँ बस, और कुछ नहीं। और सहयोग कैसा मिलता है यहाँ के जो टीचर्स हैं? हाँ, मैं अपने टीचर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं यहाँ पे ITI सेक्शन पे आया, कि बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, और मेरा जो टैलेंट था मैम ने हमको उभारी, मतलब कि हेल्प की बहुत। मैं ये तो आप 10th के बाद यहाँ पर ज्वाइन किए इस ITI को? नहीं, 12 करके मैं आया सर। 12 करके आया हूँ। और मतलब आप इसमें चाहते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से डेवलप करें? जी सर, मैं उसको बहुत, वो ब्लाइंड के लिए तो, दृष्टिहीन के लिए तो वरदान है ही। हाँ, वरदान। जो सुन नहीं सकते हाँ, उनके लिए भी कि ये आगे भी देख, जैसे कि ब्लाइंड पीपल को किसी का प्रॉब्लम होता है कि वो सुन भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, उसके लेके मैंने ये बात करा। अभी सोचा हूँ फ्यूचर में कि वाइब्रेट हो सके, और वाइब्रेट से भी महसूस कर सके ब्लाइंड पीपल, और जो कान से नहीं सुन पाते उसके लिए। बिल्कुल। देखिए, अमूमन अब तक जो IIT कॉलेजेस में इस प्रकार का इन्वेंशन होता था, लेकिन देखिए रांची का ये सरकारी ITI है, हालांकि मॉडल ITI के रूप में इसे डेवलप किया गया है, और कह सकते हैं कि झारखंड के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, और इतना बड़ा प्रतिभा, ऐसा इन्वेंशन इन्होंने किया, जो आविष्कार किया है, वो लाखों दृष्टिहीन लोगों के लिए वरदान है। और देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी हैं, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्वाभाविक है इनका भी काफ़ी सहयोग मिला होगा। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमानंद रजक है। मैं यहाँ ITI हेल रांची सामान्य के प्रभारी प्राचार्य हूँ। सर, आपके यहाँ का बच्चा इतना बड़ा इन्वेंशन कर दिया? ये उनकी प्रतिभा है सर, वो उसमें इतना गुण भरा हुआ है। उनके TO भी उनके निर्देश दिए, उनका सहयोग किए, ताकि वो आगे बढ़ते गए, और अपना भी वो इतना योगदान दिए, पूरा कितना मेहनत किए कि वो आज सफलता हासिल कर रहे हैं। आप लोगों के भी उसमें थोड़ा सहयोग है कि आप लोग उनको ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो और भी इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं सर? उन जो गांव के बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें और क्या सहयोग मिल रहा है कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से ही पूरा सहयोग दिया जा रहा है। उनको एक पैसा अलग से देना नहीं होता है, बस हम लोग के यहाँ जो सिलेबस आधारित है उन पर हम लोग फोकस करते हैं, और उसी में बच्चे आगे भी बढ़ते जा रहे हैं।
और ऐसे मेधावी बच्चे कुछ अपना अलग भी सोचते हैं, तो उनको भी हम लोग प्रोत्साहन के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। और अभी जैसे ये लड़का बनाया था प्रोजेक्ट के तहत, तो उसमें हम लोग उनको अवार्ड भी दिए हैं और सर्टिफिकेट भी दिए हैं, ताकि वो प्रोत्साहित हो सके, दूसरे बच्चे भी प्रोत्साहित हो सके। इस तरह से देखिए, ये रांची का हेहल का ये ITI है, और हमने दिखाया कि बाबूलाल करमाली जो यहाँ के स्टूडेंट है, रामगढ़ के रहने वाले, छोटे से अपने जिले से निकले, राजधानी रांची तक पहुंचे, और जो इन्वेंशन इन्होंने किया है, अब कह सकते हैं कि वो देश लेवल तक जाएगा। और स्वाभाविक है कि बाबूलाल करमाली का जो ये इन्वेंशन है, उन हजारों जो दृष्टिहीन जो लोग हैं उनके लिए किसी वरदान से साबित नहीं होगा। घर में भाई की परेशानी देखी, समाधान ढूंढने की प्रयास किया, और प्रयास में ऐसा आविष्कार हुआ जो कह सकते हैं कि अब लाखों लोगों को सहयोग देगा। देखिए, इनके जो शिक्षक हैं वो भी उन्हें लगातार गाइड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बाबूलाल के द्वारा जो ये आविष्कार किया गया है, महज 700 रुपये में ये जो गॉगल्स तैयार किया गया है, सेंसर युक्त गॉगल्स, जिसे कह सकते हैं कि जो दिव्यांग हैं, जो दृष्टिहीन हैं, उनके सामने जो समस्याएं आती थी, उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता था, तो कह सकते हैं कि अब उनके लिए आत्मस्वावलंबन का एक नया प्रयोग हुआ है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।